घर की एक विशेष समस्या पर आधारित ये कहानी। मम्मी जी, मुझे माहवारी आती ही नहीं। आइए सुनते हैं। बीटेक, एमटेक और एमबीए की डिग्रीधारी कनिका की शादी आर्यन के साथ तय हो गई। आर्यन कनिका के साथ उसकी कंपनी में ही काम करता था। कनिका उससे एक पोस्ट सीनियर थी और उसकी तनख्वाह भी आर्यन से ज़्यादा थी। लेकिन जब आर्यन ने उसे प्रपोज किया तो वो मना नहीं कर पाई। देखने में धीर गंभीर हैंडसम सा आर्यन उसे बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया और अंततः दोनों ने शादी कर ली। असली बखेड़ा खड़ा हुआ शादी करने के बाद। आर्यन के घर में केवल उसकी माँ और पिता रहते थे। एक बहन भी थी, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी। शादी के पहले दिन ही आर्यन की माँ ने कनिका को समझाना शुरू कर दिया। देखो बेटा, जब भी तुम्हारी माहवारी आएगी तो तुम मुझे बता देना। हमारे यहाँ माहवारी में औरतों का चेहरा नहीं देखा जाता। जितने दिन भी तुम्हें माहवारी रहेगी, तुम्हें अलग कमरे में अलग बिस्तर पर सोना होगा। वहीं पर तुम्हें तुम्हारा खाना दे दिया जाएगा। कनिका द्वारा इसका कारण पूछने पर उसकी सास ने समझाया, माहवारी में औरतें अशुद्ध हो जाती हैं, इसलिए उनकी छाया भी लगने से पुरुषों को पाप पड़ता है। इसी कारण तुम्हें अलग कमरा दे दिया जाएगा, जहां तुम आराम से रहना। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, बस तुम्हें पूरे समय उसी कमरे में बैठे रहना होगा। कनिका ने जब यह तुगलकी फरमान सुना तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने अकेले में आर्यन से पूछा, आर्यन, तुम्हारी मम्मी ने मुझसे ऐसा ऐसा कहा है, अब तुम ही बताओ। 5 दिन तक मैं एक कमरे में बंद रहूंगी, कोई मेरा चेहरा नहीं देखेगा, तो मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी? आर्यन ने सीधा सीधा पल्ला झाड़ लिया। उसने कहा, कनिका, ये सब औरतों की बातों में मुझे मत घसीटो। यहाँ पर ऐसा ही होता रहा है। दीदी थी तो वो भी महीने में कुछ दिनों तक कमरे में बंद रहती थी। लेकिन तुम्हारा जैसा मन करता है तुम वैसे मैनेज करना। मैं तुम्हारे और मम्मी के बीच में कुछ नहीं बोल सकता। खैर, शादी के 4 दिन बाद ही दोनों 10 दिन के लिए हनीमून पर चले गए। लौट के आने पर 1 हफ्ते बाद ही कनिका और आर्यन ने वापस ऑफिस ज्वाइन कर लिया। शादी के बाद 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन कनिका ने एक बार भी अपनी सास को ये नहीं बताया था कि उसे माहवारी आई है। अब कनिका की सास ने उसे बुलाया और पूछा कि क्यों बहू, 2 महीने बीत गए, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें माहवारी कब आई? तुमसे कहा था ना कि मुझे बता देना, जिससे तुम्हारा कमरा अलग कर दूं। कनिका ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा है ना माँ जी, मुझे माहवारी आती ही नहीं। कनिका की सास को काटो तो खून नहीं। बोली, हे भगवान, क्या कह रही हो? तुम्हें माहवारी नहीं आती? वह इसके बाद गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगी, अरे आर्यन, देख तेरे साथ कैसा धोखा हो गया, बांझ औरत तेरे गले बांध दी गई। आर्यन शोर सुनकर वहां पहुंचा और पूछा, क्या हो गया माँ, क्यों चिल्ला रही हो? तब उसकी माँ ने बताया कि तेरी बीवी को तो माहवारी ही नहीं आती। इतनी बड़ी बात तुम्हें पता नहीं थी, ऐसी लड़की से शादी कर ली। आर्यन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से कनिका की ओर देखा। कनिका ने अपनी सास से पूछा, क्या हुआ माँ जी, माहवारी तो गंदी चीज होती है, उसके होने से औरतें अशुद्ध हो जाती हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना कि मुझे माहवारी नहीं होती। मैं एकदम शुद्ध हूँ। मुझसे ज्यादा शुद्ध लड़की आपको और कहाँ मिलेगी? तब कनिका की सास बोली, अरे लड़की माहवारी ना होने से औरतें बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तभी तो मैं कहूँ, अपनी से छोटी पोस्ट वाले लड़के से तूने शादी कैसे कर ली? फिर कनिका ने अपनी सास को समझाया, देखो माँ, बच्चे पैदा करना अच्छी बात होती है या बुरी बात? तो उसकी सास ने कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हर औरत माँ बनना चाहती है। तो फिर कनिका ने पूछा, अगर माहवारी बच्चे पैदा करने में मदद करती है तो उसके होने से औरत अशुद्ध कैसे हो गई? आगे कनिका ने अपनी सास को समझाते हुए कहा, माँ, मुझे भी माहवारी आती है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती कि इससे मैं अशुद्ध हो जाती हूँ। ये तो एक बिल्कुल ही प्राकृतिक प्रक्रिया है और आजकल तो साफ सफाई के लिए अच्छे किस्म के पैड उपलब्ध हैं, जिनसे कपड़ों पर कोई धब्बा भी नहीं लगता। फिर इस तरह का ढकोसला क्यों? लेकिन सास तो सास होती है, अपनी बात गलत कैसे साबित होने दे? तुनक कर बोली, तुम आजकल के बच्चे पुरानी परंपराओं को मजाक समझते हो। अरे तुम्हारे भले के लिए ही तो कही थी कि अलग रहना। तुमको 5 दिन आराम रहता, कोई काम न करना पड़ता। हमारे पुरखों ने नियम बनाए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही तो बनाए हैं। कनिका ने उत्तर दिया, माँ,
सोने के पिंजरे में रखकर चिड़िया को बासमती चावल का दाना डालोगी तो भी वह खुश नहीं रहेगी। पीरियड में मुझे भी दर्द होता है, जब ज़रूरत होती है तो आराम कर लेती हूँ, लेकिन ये कहाँ की बात है कि मुझे ज़बरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि आराम करना ही है। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं खुद कहूँगी कि मुझसे काम नहीं हो रहा है, मुझे आराम करने दीजिए। बस रीति रिवाजों के नाम पर ऊल जलूल कानून मुझ पर ना ला दिए। अब कनिका की सास ने अपना आखिरी पैतरा चला और आर्यन की ओर आंखों में आंसू भर के बोली, देख ले बेटा, ये कल की छोकरी मेरे साथ कैसे कैसे मजाक कर रही है। क्या इसीलिए मैंने तेरे प्रेम विवाह पर स्वीकृति दी थी? आर्यन के कुछ बोलने से पहले ही कनिका ने कहा, माँ जी, आर्यन इस बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि वो कह चुके हैं कि औरतों के पचड़े में नहीं फंसने वाले। क्यों आर्यन, मैं सही कह रही हूँ ना? ऐसा कहकर कनिका अपने कमरे की ओर चली गई। अभी उसे बहुत सारे असाइनमेंट पूरे करने थे। आर्यन और उसकी माँ अब एक दूसरे का मुंह देखने लगे क्योंकि अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। बस इतनी सी कहानी थी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ।